दानपुर नामक एक गांव में विनोद नाम का एक दुकानदार अपने बच्चे और बीबी के साथ रहता था। विनोद की किराने की दुकान गांव की सबसे अच्छी दुकान थी। उसके दुकान पे हर चीज अच्छी क्वालिटी की होती, इसीलिए उसकी दुकान काफी अच्छी चलती। उसका घर भी गांव का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा घर था। उसके घर में कोई चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ उसके पास था। परंतु विनोद कभी भी कोई भी चीज अपनी दुकान से किसी को उधार नहीं देता, चाहे वो कितना भी मजबूर क्यों ना हो। एक दिन मोहन के दुकान पे उसका पड़ोसी आता है। अरे भैया, घर के लिए कुछ राशन चाहिए था। घर का पूरा सामान खत्म हो गया है भैया, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं भैया। 2-4 दिन में जैसे ही मेरी तनख्वाह मिलेगी तुम्हारी पैसे चुकता कर दूंगा भैया। देखो भाई, मेरी दुकान पे हर चीज़ ताज़ी होती है, लेकिन मैंने एक वसूल बना रखा है। मैं कोई भी चीज़ किसी को उधार में नहीं देता, इसीलिए जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी आके ले जाना। अरे भाई, मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ ना, क्या मुझे भी उधार नहीं दोगे? तुम तो जानते हो ना, मैं 2-4 दिन में तुम्हारे पैसे दे दूंगा। उसके पड़ोसी के बार बार बोलने पर भी विनोद उसे उधार नहीं देता। देखो भाई, मैंने तुमसे पहले भी बोला कि मैं कभी भी कोई भी सामान उधार पे नहीं देता। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो तुम सामान आके ले जाना, ठीक है? गांव वाले विनोद के इस आदत से जान के बहुत ही परेशान थे। ये जानकर भी कि वो किसी को उधार नहीं देता, फिर भी वो उसी के पास जाते। एक दिन उसके दुकान पे गांव की सबसे बुजुर्ग काकी आती हैं। अरे बेटा, दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से तुम्हारी और बढ़ोतरी होगी और इन लोगों की दुआ भी लगेगी। तुम बड़ा दान पुण्य नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इन गरीबों को सामान उधार दे के ही उपकार कर दिया करो, ये तुमको बहुत दुआएं देंगे। और क्या पता किसकी दुआ कब लग जाती है, तुम आगे बहुत बड़े आदमी भी बन सकते हो। विनोद सुनता सबकी था, लेकिन करता वो वही था जो वो चाहता था। सारा गांव उसके इस आदत को अच्छी तरीके से जानता था। उसी गांव में दूसरी छोर पे एक धर्मशाला थी। उस धर्मशाला में सभी लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाता। न जाने दिन में कितने बार कई भूखे लोग आते और अपना पेट भरते। उस धर्मशाला में कोई भी पेट भर भोजन कर सकता था, चाहे वो उस गांव का हो या ना हो। उस धर्मशाला की देखरेख चंदू किया करता और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाता था। वो धर्मशाला गरीबों के भूख मिटाने के लिए ही बनाया गया था, चाहे वो गांव का हो या कोई अजनबी। गांव के लोग भोजन करने के बाद उस धर्मशाला बनाने वाले को बहुत सी दुआएं देते। अरे भैया, भला हो इस धर्मशाला चलाने वाले का। न जाने कितने भूखे लोगों का पेट भरता है। कितने भूखे लोग पेट भरने के बाद उसे दुआएं देते हैं। भाई, भगवान उसका भला करें। विनोद ने अपने घर में कोई कमी नहीं रखी हुई थी, परंतु उसकी बीबी शीला उससे इस बात से बहुत परेशान रहती थी कि इतने पैसे होने के बावजूद भी विनोद कोई दान पुण्य नहीं करता। वहीं दूसरी ओर उस धर्मशाला में कितने भूखे लोग आके अपने पेट भरते, लेकिन विनोद 1 रुपए भी खर्च नहीं करता। एक दिन अमित अपनी माँ से कहता है, माँ, भगवान ने पिताजी को कितने सारे पैसे दिए हैं, उन्हें चाहिए थोड़ा कुछ दान पुण्य भी करें। गांव में लोग उनके बारे में कितनी उल्टी सीधी बातें किया करते हैं। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारे पिताजी को कितनी बार समझा चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही कहाँ है। अब यही देख लो, हमारे गांव की दूसरी छोर पे वो धर्मशाला है। वहाँ कितना दान पुण्य जाता है, जिससे उन गरीबों का पेट भरता है।
लेकिन तुम्हारे पिताजी 1 रुपए भी वहाँ दान नहीं करते। उतना ना सही, कुछ तो दान पुण्य तुम्हारे पिताजी को भी करना चाहिए। उससे कितनी दुआएं मिलती हैं गरीबों की। तभी वहाँ विनोद आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। क्यों, कभी भी मैंने तुम लोगों में कमी की है? तुम लोग को नहीं दिया जो तुम्हें चाहिए? और रही बात दान पुण्य की, तो मुझे दिखावे में कोई भरोसा नहीं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गांव वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं और क्या नहीं। मैं जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के शीला और अमित चुप हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो अपने पिताजी को नहीं समझा सकते। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गांव की धर्मशाला खूब चल रही थी और वहाँ न जाने कितने भूखे लोग अपनी भूख मिटा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विनोद के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आता। वो जैसा था वैसा ही रहता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गांव के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। वो बस अपने वसूलों का पक्का था। गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते। कितना कंजूस है भाई। हे, भगवान को ना मानने वाला आदमी है ये। इसके मन में कोई दया भाव नहीं है रे। हे, ये बिना पैसे के किसी को कुछ नहीं देता। बताओ, भगवान ना करे इस पे कोई संकट आ गया तो ये किसी के दुआओं में भी नहीं रहेगा। एक दिन अचानक विनोद की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं दुकान पे गिर जाता है। दुकान पे आए लोग उसे अस्पताल ले आते हैं। डॉक्टर के पूरी जांच करने के बाद ये पता चलता है कि विनोद को एक तरफ से लकवा मार दिया है, जिससे अब वो ना चल सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। गांव में मोहन की बीमार होने की खबर आग की तरह चारों ओर फैल जाती है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। उसी में से कुछ लोग उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं। अरे भाई, इसने कोई दान पुण्य किया होता तो आज किसी की दुआ भी लग जाती है कि नहीं भैया। परंतु इसने तो कभी किसी की मदद नहीं की भैया, है कि नहीं। इसी तरह लोग विनोद के बारे में तरह तरह की बातें करते। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन शीला अमित से बोलती है, अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी के बीमार हो जाने के बाद तुम्हें तो पता ही है सारा दुकान का सामान खराब हो रहा है। धीरे धीरे दुकान भी बंद होने के कगार पे आ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या खाएंगे? अरे बेटा, अगर ऐसे ही चलते रहा तुम्हारे पिताजी के दवाइयों के पैसे और अस्पताल का बिल कैसे भरेंगे? अब दुकान तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रही थी कल से तुम दुकान जाओ। हाँ माँ, मैं भी यही कहने वाला था। अब से मैं दुकान पे बैठूंगा। विनोद तो दिन भर बिस्तर पे पड़ा रहता। वहीं दूसरी ओर न जाने क्यों धर्मशाला भी बंद हो चुका था। वहाँ का देख रेख चंदू करता था। वो भी अब उसे बंद करके कहीं चला गया था। अचानक से धर्मशाला बंद हो जाने के बाद लोग वहाँ पे तरह तरह की बातें करते, पर वो पूछते भी तो किससे पूछते, क्योंकि उनको तो यह पता ही नहीं था कि वो धर्मशाला कौन चलाता है। बस उन्हें चंदू के बारे में वो जानते थे, जो कि उस धर्मशाला का संचालक था। अगले दिन से अमित अब अपने पिताजी के दुकान को संभालने लगता है। वह अपनी जिम्मेवारियां बखूबी निभाता है। उसे जितना बन पाता वह हर एक काम करता है। रात के समय जब अमित अपने घर पे दुकान का हिसाब करने के लिए बैठा था, तभी उसकी नज़र नीचे गिरी हुई एक लिफाफे पे पड़ती है। अमित वो लिफाफा लेके अपनी माँ के पास जाता है। उस लिफाफे के अंदर वो दोनों पढ़ के बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस पे धर्मशाला को दान करने के लिए 5000 रुपये रखे गए थे, जो कि चंदू के नाम से थे। ये बात वो दोनों को समझ में नहीं आई कि उनके पिता
क्यों 5,000 रुपये धर्मशाला में देने वाले थे। अगली सुबह उनके घर चंदू विनोद से मिलने आता है। चंदू विनोद का खास दोस्त था। उसको विनोद के बारे में सब कुछ पता होता, इसीलिए शीला चंदू से पूछती है, चंदू भैया, लिफाफे में कल हमें 5,000 रुपये मिला जो कि धर्मशाला और आपके नाम से था, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ये 5,000 रुपये ये क्यों देने वाले थे आपको। शीला के बार बार एक ही बात पूछने पर, अरे भाभी, धर्मशाला में सारे सामान और 5,000 रुपये विनोद भैया ही दान दिया करते थे, जिससे रोज भूखे लोग खाना खाया करते थे। वो दान तो करते थे पर ढिंढोरा पीटना नहीं चाहते थे, इसीलिए ये बात किसी को भी पता नहीं था। यह बातें सुनकर शीला सोच में पड़ जाती है कि वो हर रोज़ विनोद को भला बुरा कहती थी। ये सब सोच के उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। शीला ने फिर से धर्मशाला खोलने का निश्चय किया और अब फिर से धर्मशाला में भूखे लोग आते और अपना पेट भरते। धीरे धीरे विनोद की तबीयत में भी सुधार आ जाता है और धर्मशाला फिर से पहले की तरह चलने लगता है।